बस इसमें एक कमी है, 1.5 लाख रुपए और लगाने के बाद आप सीएनजी पे जाएं, उतने तो आप पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। अगर कोई व्यूअर हमारा देख रहा है वो ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस में कंफ्यूज है, तो सिटी में ये गाड़ी आपको लगभग कितना एवरेज दे देती है? यार माइलेज के मामले में ग्रैंड विटारा ने मार्केट में अपनी तरफ सबका ध्यान खींच रखा था, क्योंकि जो माइलेज क्लेम करते हैं ना ऑन पेपर, वो बहुत बढ़िया माइलेज है और एक अंडर 4 मीटर गाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये तो एक अबव 4 मीटर गाड़ी रहने वाली है। तो आज हम जानेंगे इसका रियल लाइफ में कैसा रहता है फुल एक्सपीरियंस, कैसा रहता है माइलेज, और सारे डिटेल में कि क्यों इस गाड़ी को लेना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ ओनर रहने वाले हैं इस गाड़ी के, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो फुल डिटेल में आज हमें बताएंगे। तो वेलकम सर। थैंक यू। तो आज हम आपसे इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स को बहुत हेल्प मिले कि उस गाड़ी के साथ उनका एक्सपीरियंस फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, आपके लिए, कि ये गाड़ी आपने कब ली थी? मैंने ये गाड़ी 21 जुलाई को ली थी 2025 में। 21 जुलाई, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ से ऊपर हो गया है। बिल्कुल। तो आपने ड्राइव कितने कर ली होगी अप्रॉक्स किलोमीटर? तकरीबन 2,500 के आसपास है। 2,500 ज़्यादा मेरा रन नहीं होता है जी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलते ही हैं गाड़ी से। मेरा शहर के अंदर रन नहीं है, शहर के बाहर रन है। तो मोस्टली आपका देखा जाए तो जैसा कि आपने बताया बाहर रन है, तो मोस्टली हाईवे 80-20 का रेशियो लगभग रख लें हम। हाँ हाँ 20% सिटी हाँ, और 80 हाईवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ऑन एन एवरेज ईयरली रन कितना हो जाएगा इस गाड़ी को लेके? लगभग 10,000 से 12,000। 10,000 से 12 का। तो जब आप ये ग्रैंड विटारा देख रहे थे इस सेगमेंट में, तो सेगमेंट में और भी गाड़ियां आपने देखी जरूर होंगी। बिल्कुल देखी थी। जैसा कि इस सेगमेंट में जैसे कि क्रेटा आती है, और टॉप सेलिंग गाड़ी भी हमेशा से रही है। तो काफी लोग जानना चाहेंगे कि आपने ग्रैंड विटारा क्यों चूज करी, क्रेटा क्यों नहीं ली? जैसा आपने पहले बताया कि माइलेज, जी, ठीक है, क्रेटा में माइलेज नहीं है ओके पेट्रोल में। जी, और मारुति की आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें माइलेज है जी, पेट्रोल पे। जी। और मैंने क्रेटा भी देखी थी, सेल्टॉस भी देखी थी, और होंडा की एक गाड़ी आती है वो भी देखी थी इसी सेगमेंट में। मगर मेरा एक तो मारुति का ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा ये है कि माइलेज जी। और सर्विस, ये तीनों चीज़ें मुझे मारुति में, इस गाड़ी में मुझे कंफर्ट मिल रहा था पूरा उस चीज़ का। बिल्कुल सही बात है। माइलेज तो खैर क्रेटा, जैसे कि मैंने बताया, क्रेटा का पेट्रोल में काफ़ी सारे आपने भी रिव्यू देखे होंगे कि पेट्रोल में उतना अच्छा माइलेज देती नहीं है। और जैसा कि सर का रन रहा है कि 10,000 ही रहेगा ऑलमोस्ट पूरा ईयरली में, तो यहाँ पे सीएनजी वगैरह का ऑप्शन आता है। सीएनजी वगैरह पे तो आपको जाने की जरूरत पड़ी नहीं होगी। मुझे नहीं जरूरत थी। हाँ सीएनजी का मतलब ये है कि लंबा चलना भी हो, उतना है नहीं। जी। 1.5 लाख रुपए अलग से मुझे लगाना ठीक नहीं मेरे लिए। तो अब हम इस गाड़ी के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये वेरिएंट आपका कौन सा है? मेरा सिग्मा वेरिएंट है। सिग्मा वेरिएंट। आपने सिग्मा वेरिएंट पे ही आप क्यों गए? मेरी पूरी बेसिक नीड जो थी इसमें पूरी हो रही थी इस गाड़ी पे, हाँ तो मुझे जरूरत नहीं थी इसके ऊपर। जी। हाँ, आपके जानकारी के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ये सिग्मा बेस वेरिएंट ग्रैंड विटारा का रहने वाला है, फुल डिटेल फीचर वगैरह तो दिखाएंगे ही। इसमें बहुत से ऐसे फीचर आते हैं जो कि मारुति खुद अपने VXI और कुछ वेरिएंट में तो ZXI में देती है। पुश स्टार्ट बटन वगैरह देती है। तो सर आपने इस गाड़ी को जब लिया है, जैसा कि आपने बताया कि सिग्मा वेरिएंट रहने वाला है बेस मॉडल, तो कुछ चेंजेस वगैरह कराए हैं एक्सटीरियर में स्पेशली? नहीं, मैंने एक साइड में एक लगवाया है, ये क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं है। हाँ, डोर प्रोटेक्टर टाइप डोर से प्रोटेक्टर टाइप में है, और पीछे बैक में एक गार्ड है बस, गार्ड है। बाकी एज कुछ सच नहीं। कोई भी मेजर चेंजेस नहीं नहीं। है। नॉर्मल जो बेसिक एसेसरीज रहती है वही इंस्टॉल्ड है। फुल स्टॉक गाड़ी रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। बट हाँ, उसके पहले एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस गाड़ी में एक्सटीरियर में आपको सबसे सही इसका क्या लगता है, जिसको आपने फर्स्ट टाइम में देख के पसंद की थी ये गाड़ी? लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। हम्म और बस इसमें एक कमी है हम्म बाहर से, कि फॉग लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन ओके ये है कि हमको ज़्यादा, मेरा नाइट का ट्रेवल नहीं है। जब जाना होता हम्म है शहर के बाहर तो मेरा 200-300 किलोमीटर का, तो सुबह जल्दी निकलता हूँ, शाम तक आ जाता हूँ, तो मेरा लाइट का वो दिक्कत उतना नहीं रहता। लेकिन ये हाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि जैसा कि फ्रंट में अगर आपको मैं गाड़ी का दिखाऊं, चेकआउट कराऊं, यहाँ पे कोई फॉग लैंप लगाने का कोई सेटअप के लिए है नहीं। और इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो हैं, बट यहाँ पे आपको हेलोजन में ही मिलने वाले हैं। तो हाँ, जैसा कि बताया, आपके लिए फीडबैक भी ये रहेगा एक, कि आपको अगर नाइट में ज्यादा रन रहता है इस गाड़ी का, तो आप इसमें अपग्रेड करा सकते हो बल्ब वगैरह। तो ईजिली आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा नाइट में। तो चलिए चलते गाड़ी के अंदर और थोड़ा सा ड्राइव करते हो, बातें करते हैं।
जैसा कि सर हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो जी। इंटीरियर में स्टार्ट करने के पहले हम जानना चाहेंगे इसमें क्या आपको ऐसा लगा था इंटीरियर, जैसे कि आपने एक्सटीरियर में बताया रोड प्रेजेंस वगैरह गाड़ी का, इंटीरियर में आपको क्या लगा था सबसे यूनिक इस गाड़ी इंटीरियर में पुश स्टार्ट बटन है, मेरी बेसिक नीड पूरी हो रही थी सब इसमें। में? ओके। और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे ऑटो एसी है और हैंडरेस्ट वगैरह सब है, तो मुझे हाँ उतना कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था आपको पहले भी कि VXI ZXI वेरिएंट वाले भी फीचर हैं, जैसे कि हैंड रेस्ट में दे रखा हुआ है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि मैं पहले बताया था। इंटीरियर में आपने ऐसा क्या इसमें इंस्टॉल्ड कराया है अलग से बाहर से? एक म्यूजिक सिस्टम लगवाया है, इंटीरियर डैश कैम एक लगवाया है, ओके और बैक कैमरा है गाड़ी में एक, ओके और तो कुछ नहीं है, बस ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह ही है। ओके। और ये बेसिक एक्सेसरीज वगैरह, सीट कवर और ये हाँ, सब ये है तो ना? बेसिक है। हाँ, मैटिंग वगैरह नॉर्मली। तो सबसे ज्यादा जैसे स्टार्टिंग हमने करी थी वीडियो की कि माइलेज का बहुत ज्यादा ध्यान ये गाड़ी खींचती है, बिल्कुल। तो ये एक्चुअली में आपको सिटी में सबसे ज्यादा, जैसे कि आपने बताया 20% रन आपका सिटी में रहेगा, तो सिटी में ये गाड़ी आपको लगभग कितना एवरेज दे देती है? अभी ऐसे सिटी में तो मैंने इसका नहीं ज्यादा वो किया है, लेकिन हाँ, हाईवे पे मेरा ठीक है रिस्पॉन्स। मैंने ओके। हाईवे पे ही ज्यादा रन किया है इसको। तो हाईवे पे कितना देता होगा आपके हाईवे हिसाब पे से? मैंने इस पे 20, 21, 20 ऐसा लगभग बराबर टच किया है। ओके। 1.5 लीटर के हिसाब से 20 का एवरेज देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सी गाड़ियां नहीं भी दे पाती, जैसे क्रेटा की हमने बात करी थी, उसमें भी 1.5 लीटर का ही पेट्रोल इंजन आता है, बट एक्चुअली में उसका माइलेज बहुत डाउन है, जैसे कि आप बता रहे हो उसका 21 के आसपास दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा माइलेज है। मैंने लिया है 2021, मैंने इसका बराबर जो है जी। लिया है इससे एवरेज। ओके। तो आपके हिसाब से फिलहाल अभी ग्रैंड विटारा, जैसे कि अभी मार्केट में आ रही है, डिसकंटिन्यू नहीं है, और मारुति की एक लॉन्च हुई है जस्ट रिसेंट, विक्टोरियस, तो क्या लगता है आपको, अगर कोई व्यूअर हमारा देख रहा है वो ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस में कंफ्यूज है, तो आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी पे उसको जाना चाहिए? अब लोगों की अपनी जरूरत है, मगर मेरे हिसाब से अगर इसको देखा जाए और कहा जाए, तो मैं तो, अगर मुझसे दोबारा भी कोई कहता है कि आपको गाड़ी लेनी है फिर से, हाँ, तो मैं फिर से ग्रैंड विटारा पर ही जाऊंगा। तो देख लीजिए आप कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है अपनी गाड़ी से लेके, अगर दोबारा भी लेना है तब भी ग्रैंड विटारा, तो कोई क्वेश्चन इसके आगे बनता ही नहीं है। विक्टोरियस पे एज ए कस्टमर रिव्यू पूरा फुल रहने वाला है, माइलेज बहुत सही है। और मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, कंफर्ट, जैसे कि आप में फैमिली में बैठे होंगे सब लोग, 5 लोग गाड़ी में, 6 लोग भी शायद बैठे हो, तो उनको कैसा, पीछे स्पेशली आप अभी रेयर सीट पे बैठे हो, कैसा कंफर्ट आपको लग अभी रहा आप है? देख लीजिए, लेग रूम जो है काफी है हमारा। जी। हाँ, और आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझको, मैं पीछे भी आराम से बैठा हूँ, कंफर्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। और 5 लोग मेरे यहाँ, फैमिली मेंबर ही मेरे 5 है, तो हम लोग कंफर्ट होके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके। तो जैसा कि मेरी हाइट मैं आपको बता दूं 5'7" है, उसके अकॉर्डिंग पूरी फुल एडजस्ट है। और सर आपकी हाइट? मेरी भी 5'7", 5'8" ऐसे ही। तो देख लीजिए आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो अंडर 4 मीटर होती है उसमें जब वो 5 सीटर गाड़ी रहती है तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट अबव 4 मीटर गाड़ी है और वो 5 सीटर में, तो आपको स्पेस से तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। बट हाँ, आप चेक कर सकते हो फिर भी। तो जैसा कि सर ने काफी कुछ बता दिया आपको गाड़ी के माइलेज के बारे में, गाड़ी के फीचर्स वगैरह के बारे में, सिटी को लेके इतना ज्यादा नहीं बताया क्योंकि अभी ज्यादा रन सिटी में नहीं हुआ है सर का, बट जिस हिसाब से हाईवे पे माइलेज दे रही है 2021 का, तो मेरे हिसाब से भाई सिटी में भी ये इजिली आपको 14 के आसपास दे देगी। बम्पर टू बम्पर नहीं है क्योंकि बम्पर टू बम्पर में कोई भी माइलेज बोलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल वर्डिक्ट रहने वाला है इस गाड़ी के बारे में, जैसा कि सर आपने बताया था, गाड़ी में एवरेज वगैरह सब बढ़िया है, सेफ्टी वगैरह मुझे पता है बढ़िया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। एक ही चीज सर ने भी हाईलाइट करी थी, वो गाड़ी के हेडलैम्प्स को लेके। हेडलैम्प्स को लेके सर ने बोला था रात में अगर ज्यादा ड्राइव है जिसका, वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो नो डाउट वो अपग्रेड करा सकता है। और जैसा कि ये सिग्मा मॉडल है, इसमें सिर्फ म्यूजिक सिस्टम सर को इंस्टॉल कराना पड़ा है और कुछ भी इंस्टॉल नहीं कराना पड़ा है, काफी कुछ इसमें पहले से ही आता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन बेस मॉडल में मिलना बहुत मुश्किल है। तो सर आपसे मेरा फाइनल क्वेश्चन एक रहेगा सिर्फ और सिर्फ कि जिस समय ये गाड़ी कोई लेने जा रहा है, अगर उसका रन ज्यादा है तो वो
क्या करे, मतलब सीएनजी ऑप्शन ले या फिर वो क्रेटा के डीजल पे चला जाए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? एक नहीं, बार अगर छोटा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा चलना है और रन है शहर में भी और बाहर भी, तो आप इसी को ही पहले जाए, हम तो कहेंगे जी। क्योंकि डीजल गाड़ी में मेंटेनेंस बहुत है। सबसे बड़ी चीज जो है वो उसमें मेंटेनेंस बहुत है। हाँ। और इसमें उतना मेंटेनेंस नहीं, पेट्रोल वैसे भी सभी जानते हैं पेट्रोल गाड़ी में मेंटेनेंस ना के बराबर है बिल्कुल। और एवरेज की बात रही भाई, क्रेटा से आप बहुत ज्यादा डीजल में अगर जाएंगे या फिर सीएनजी में जाएंगे तो सीएनजी में 25 का एवरेज है गाड़ी का, जो कंपनी क्लेम करती है जी। और ऐसे नॉर्मल इस पर 20-21 का ही क्लेम करती है, तो मैं 20-21 पा रहा हूँ। तो 1.5 लाख रुपए और लगाने के बाद आप सीएनजी पे जाएं, उतने तो आप पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है वैसे, क्योंकि डीजल में और पेट्रोल में प्राइस में तो कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, और 2021 का मिल ही रहा है। और क्रेटा भी डीजल में आप जाएंगे तो कितने 25-26 का मिल जाएगा, उतना आपका मेंटेनेंस में लग जाएगा। तो भाई सर का बहुत ज्यादा सोचा समझा डिसीजन है, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया आपको काफी चीजें डिटेल में। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है गाड़ी से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा और बिल्कुल उसको क्लियर कर दूंगा एकदम अच्छे से, कोई भी सर से कंफर्म करके भी एकदम डिटेल। कैसा लगा आपको वीडियो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।